बहुत दिन के बाद हम सब मिल रहे हैं। इच्छा तो मुझे होती थी, पर ये इतने प्रोग्राम चला रखे थे, एक साथ छः छः। सभी लोग चाहते थे मैं जाऊं वहाँ, सब में तो जाना संभव नहीं होता है। बाकी ये अवार्ड आदि तो बहाने हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ आत्माएं आह्वान करती हैं मिलने के लिए। मेरे को कोई संकल्प नहीं होता कहीं विदेश जाने का। जब प्रोग्राम बना तो मैंने उन्हें कहा था सेवा करनी है, भारतीयों की सेवा का प्रोग्राम बनाओ। तो कई प्रोग्राम बन गए, 4-5 तो हुए, बाकी ये इंग्लिश वालों के भी हुए। सेवा हो जाती अच्छी बाबा की। उस समिट में भी काफ़ी अच्छे वीआईपी लोग थे। जो कंगो का होने वाला प्रेसिडेंट है उससे तो दोस्ती हो गई। कोई नहीं था, हम ही पहले पहुंचे थे। वो भी आ गया पहले। हमें पता भी नहीं था कि प्रेसिडेंट बनने वाला है, खड़े खड़े ही बात कर रहे थे। उसको बताया, फिर बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो हम सभी अब समय अनुसार अपने को पावरफुल्ली चार्ज करेंगे। आपको नहीं, मुझे भी। क्योंकि समय कहाँ पहुँच गया है सबको दिख रहा है। वर्ल्ड वॉर की ओर तेजी से बढ़ रही है दुनिया। मुझे लगता है अभी नहीं होगी, महायुद्ध होके समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक भयानक विनाश जो हो रहा है, भयानक विनाश है वो भी। जिन लोगों के घर टूट गए हजारों के, उनका हाल क्या होता होगा। परिवार वाले चले गए, अन्न नहीं मिल रहा। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं उधर के लोग। हम सभी क्या करेंगे? वाइब्रेशंस देंगे। क्योंकि वहाँ भी तो बहुत लोग निर्दोष ही होते हैं ना, जिनका कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। बच्चे मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल ख़त्म हुआ, बहुत विनाश में। तो जो बाबा ने कहा, क्या कहा था, खूने नाहक खेल और बिना मतलब की मौतें होंगी सबकी, वो खेल शुरू है। एक विश्लेषण करने वाला कोई विशेषज्ञ है दुनिया का, जब यूक्रेन का शुरू हुआ उसने कहा था वर्ल्ड वार के 30% चांसेज हैं बस। अभी कहा 50%। अब बढ़ेगी बात, क्योंकि बीज तो पावरफुल पड़ ही रहे हैं। हमें अपने भविष्य को तय करना है। सभी एक विचार करेंगे आज। नए बहुत बैठे दिख रहे हैं मुझे, उनकी तो समझ में नहीं आएगा। इस विनाश के दौर में मुझे ये पार्ट बजाना है। अपना पार्ट फिक्स करेंगे, अपनी स्थिति भी, और संसार को देने का क्या पार्ट मुझे बजाना है। दुनिया में तो हाहाकार होगी ही हो रही है, अंदर भी बहुत हाहाकार हो रही है हर एक के। क्योंकि मानसिक रोग तेजी से उभरते जा रहे हैं दुनिया में। हम सबका कर्तव्य हमें पुकारता है। ऐसा समय आ गया है, मैं बहुत पहले भी ये बात कहता था, कि मनुष्य को लगेगा कोई सरकार नहीं है, अपनी सुरक्षा खुद। दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। स्पिरिचुअल पावर से हम अपने को ठीक ठाक रखेंगे तो अपनी स्थिति को भी साक्षी, अचल, अड़ोल ये लक्ष्य बना लेंगे। और सकाश देने का योग, वैसे तो योग खुद में ही सकाश है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते ही हैं। घरों में माताएं हैं, जितना योग युक्त रहेंगी, स्वमान में रहेंगी, जो आपकी स्थिति होगी उसके वाइब्रेशंस आपके घर में फैलेंगे ही। हम देख सकते हैं, मैं तो बहुत देखता हूँ। माताओं की बात कर रहा हूँ, जिन माताओं की स्थिति बहुत अच्छी है
उनके घर में संपूर्ण शांति खुशहाली है। और जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ थोड़ा जानने के लिए भी कि क्या इफेक्ट होता है, तो पता चलता है उनकी स्थिति उतनी सुंदर नहीं है। तो यों तो योग करना, श्रेष्ठ स्थिति में रहना ही सकाश है संसार को, परंतु वो सकाश हमारे चारों ओर फैलेगी, लेकिन विशेष रूप से हमें कहीं देना होता है, उसके लिए उस तरह के संकल्पों की भी बहुत ज़रूरत है। बाबा की मुरली उस दिन चल चुकी है, तो सभी सुंदर पुरुषार्थ की प्लानिंग करें। एक तो वो प्लानिंग कि व्यर्थ बिल्कुल न रहे। कुछ ऐसे संकल्प हम अपने लिए चुन लें, 5 ही चुन लें, बहुत नहीं, जिनके आधार से हमारे संकल्प, बहुत सारी तरह के संकल्प शांत हों। ये सबको जरूरत होती है, क्योंकि अनेक बार अनेक संकल्प अनुमान से ही उठते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, भविष्य के बारे में कई संकल्प हर मनुष्य के उठते हैं, क्योंकि मनुष्य चेतन है और वो सब कुछ सोचता है। उसको बांधा नहीं जा सकता, मन को भी बांधा नहीं जा सकता कि तुम ये ना सोचो। कार्य ऐसे होते हैं। तो 5 संकल्प बोलो जो रोज पक्के किए जाएं, रोज ही नहीं, कर्म क्षेत्र पर जिनकी प्रैक्टिस करके उनके अनुभव किए जाएं। सुनाना है आपको ही, बोलो हरीश भाई। दाता वरदाता, सुनाते रहो, उनसे 5 निकालेंगे। साक्षी कैसे कैसे, उसके लिए कुछ संकल्प करने हैं। संकल्प बताओ। खेल चल रहा है, सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ड्रामा का विशाल ज्ञान चाहिए इसके लिए। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। अब इस युद्ध की बात आप देखो, दोनों ओर से भयानक हो रहा है। आतंकी संगठन है वो सब जो इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, वो देश नहीं है एक्चुअली, आतंकी संगठन है। उनकी सेनाएं बड़ी बड़ी हैं। आज मैं सुना एक की सेना 1 लाख, दूसरे की सेना 2 लाख, तीसरे की सेना कम है, जो हमास जिससे युद्ध हो रहा है कुछ हजारों में है। तो मनुष्य को विचार तो चलता है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन यही होना है। अब सब धर्मों की सफाई हो जाएगी इस धरा से। और मेरा अंदाज ये है, ये बाबा की बात नहीं है, कभी बाबा ने कही नहीं है, आप भी गैस करेंगे। मेरा अंदाज ये है, जो धर्म सबसे पहले आया वो पहले जाएगा। क्रम जिस क्रम से आए उसी क्रम से उन्हें जाना होगा। तो देश के देश जाएंगे ना। हमें ये सब देखने के लिए अपनी बुद्धि को तैयार रखना है और कर्तव्य करना है, जो हमें करना है, वो जो हमारी ड्यूटी है। क्योंकि मुक्ति का वरदान भी बाबा किसके द्वारा दिलाएगा, हम सब उसके निमित्त हैं। बाबा ने हमें राह दिखा दी और हमें आत्माओं को घर की राह ही नहीं दिखानी, घर भेजना है। क्योंकि इन युद्धों में अब जो होंगे, अनेक आत्माओं को पुनर्जन्म नहीं होगा, अनेकों का पुनर्जन्म होगा। तो उन्हें जन्म में कष्ट होंगे बहुत। जिनका नहीं होगा वो भटक जाएंगे, उनको वहाँ बहुत कष्ट होगा, क्योंकि जिस पीड़ा में उन्होंने शरीर छोड़ा वही पीड़ा कंटिन्यू रहेगी ना। अशरीरी रूप में भी जो उनका फरिश्ता स्वरूप होगा, फरिश्ता तो नहीं कहा जाता, तो हमें वाइब्रेशंस देकर उन्हें घर की ओर भेजना होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं घर आत्मा तब जाएगी जब वो बिल्कुल हल्की होती जाएगी, हल्की होते होते सूक्ष्म वतन तक पहुंचेगी, फिर घर जाएगी। हल्का पाप से हल्का,
जो विकार उनमें भरे हुए उनसे हल्का। इसलिए मुझे बाबा की एक बात याद आया करती है, एक ही बार कही है वो बाबा ने, दोबारा रिपीट नहीं हुई वो। एक समय आएगा तुम्हें दूसरों के विक्रम विनाश करने के लिए भी योग करना होगा। दूसरी एक बार कहा था, एक समय आएगा तुम्हें अपने शरीर को भी सकाश देनी होगी। वो तो चल ही रहा है बहुत समय से। तो हम संकल्प रखेंगे, साक्षी भाव। बोलो और संकल्प बोलो बहने इधर के, बोलो, जिनसे हमारा मन शांत हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो रही हो शांत हो जाए। मान लो कोई चिंता हो रही है, चलो मैं आपसे इस तरह प्रश्न पूछता हूँ, कोई चिंता हो गई, चिंता प्रैक्टिकल है, अनुमान नहीं, क्या संकल्प करेंगे? बोलो बोलो। एक संकल्प करेंगे, इसी को दूसरे रूप में लेंगे। मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हो जाएगा। इसके सुंदर अनुभव करें। मैं तो रोज करता हूँ, 2-4 अनुभव रोज, यही संकल्प रहता है। दूसरी चीज, तीसरी, और आगे चलें, सुनाओ आप भी, आपको विचार चलेंगे। कोई भी चिंता, कोई भी समस्या जो मन में दुविधा पैदा कर रही है, जो मन को विचलित कर रही है, बाबा को अर्पित करो। अति सुंदर अनुभव होंगे, अति सुंदर, कि उसको अर्पित करते ही हल्का कर दिया उसने। अगर मन से अर्पित करने पर ऐसा ना हो तो रात को बैठ के बाबा के नाम एक पत्र लिख दो, छोटा सा, लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। वैसे हम कितना भी लंबा चौड़ा लिख दें, बाबा के लिए तो 1 सेकंड लगता है पढ़ने में। अगर आपको अपने मन को हल्का करना और हर चीज बतानी है तो लिख दो लंबा चौड़ा, दिखा दो बाबा को, ये है बाबा, ले लो। बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे, मन हल्का होगा। हमें ध्यान रखना है अगली बात, कि बहुत जन्मों का, व्यर्थ का, विकारों का बोझ मन पर है। विकर्मों का छोड़ो, व्यर्थ का, चिंताओं का, कितनी चीजें हुई होंगी 63 जन्मों में, उन सब का इफेक्ट इधर है, उसको हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे? एक तो योग से, दूसरा हमें बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए 5 स्वरूपों के अभ्यास से। उससे पास्ट भूल जाता है, पास्ट का इफेक्ट खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी तरह समझ लें इसे और इस पे ध्यान दें। पास्ट का जो भी इफेक्ट है, लंबा चौड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। कुछ प्रत्यक्ष होता है जो इस जन्म के पास्ट का है, जिसकी हमें स्मृति है, लेकिन पूर्व जन्मों का जो पास्ट है उसका सूक्ष्म इफेक्ट आत्मा पे दबाव बनाए रखता है। उसके कारण ही डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग। एक युवक का कल परसों फोन भी नहीं हो रहा उससे, बहुत डर लग रहा है। उसके आवाज़ से पता लगे वो कांप रहा है। मैंने कहा तुम्हारी माँ बाप कोई नहीं है क्या यहाँ? कोई नहीं है मेरे पास। मैंने कहा कोई दवाई तो ले लो जाके, थोड़ा बहुत तो रिलीफ करेगी। कैसे जाऊँ? मैं समझ गया आत्मा कितने विकर्मों के बोझ से दब गई है। न सोने का सुख, खा तो सकते ही नहीं। तो 5 स्वरूपों के अभ्यास। एक चीज और हमें व्यर्थ से मुक्त करती है, वो है स्वयं में विश्वास। अनेक बार मनुष्य को स्वयं में विश्वास कम होता है, और बाबा के जो विश्वास की बात है वो इतना नहीं कि वो हमारा बाप है या वो आ गया है। विश्वास यहीं खत्म नहीं हो जाता,
इसको तो निश्चय कहते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बाबा मेरी हर बात सुनकर हल करेगा, ये विश्वास। काम करें आप इस पे। बाबा में विश्वास, वो मेरे साथ है, मुझे किसी चीज के, भविष्य की, भूत प्रेतों की और बहुत सी चीजों के डर की जरूरत ही नहीं है। ये भी बहुत बढ़ गया दुनिया में, भूत प्रेत का खेल, भटकती आत्माओं का खेल, छोटे छोटे बच्चों को चल रहा है। रात को काला काला दिखता है, सो नहीं पाता मेरा बच्चा, माताएं बताती रहती हैं। बाबा पर ऐसा विश्वास और उसकी किरणों के द्वारा सभी एक काम, मैंने पहले बहुत बार कहा है, अब उसकी बहुत ज़रूरत है। अपने चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल और क्रिएट करेंगे 2 बार, बस 1-1 मिनट ही कर ले, चाहे आदत पड़ जाएगी। सवेरे कभी भी 6-7 बजे तक, रात को कभी भी सोने तक। और अपनी बेड को भी ओरा में बांधो। आपके पास रूम है, उसको भी ओरा में बांधो। आपके पास मकान है, उसको भी आभा मंडल में बांध दो। 7 बार संकल्प करना है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। किरणें फैलने लगी हमसे, बाबा का फील कर लो, ऊपर से किरणें आई, बन गया पावरफुल घेरा हमारे घर के, मकान के चारों ओर। इसकी बहुत ज़रूरत है। तो बाबा में विश्वास भी हमें बहुत अचल अड़ोल रखेगा। और बाबा के साथ के अनुभव अब आने वाले संघर्षों में बहुत ज़्यादा होंगे। आप सब जानते होंगे, मैं तो बहुत कम सुन पाता हूँ, एक लाइन में लोग बता देते हैं फलानी जगह भूकंप आया। बहुत भूकंप हुए हैं इस साल, लेकिन कम स्केल के हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हिल के ख़त्म हो जाता है। ये स्केल बढ़ेगा, ये डिग्री बढ़ेगी, तब हमें बाबा की मदद की बहुत ज़रूरत होगी। तो बाबा में विश्वास के साथ बाबा का आह्वान करना, उसको बुलाना और उसकी उपस्थिति फील करना। बहुत करते होंगे आप में से। कौन कौन करते हैं? क्योंकि ये हमारी क्लास का मुख्य सब्जेक्ट रहता था। आदत बना ले इसको, कई बार कर ले। जिनको प्रैक्टिस बढ़ानी है 10 बार रोज। सिंपल, बाबा आ जाओ, फील करो, आ गए दोनों। फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। जो घरों में रहते हैं, माताएं ज़्यादा बैठी हैं, अपने घर में आह्वान करो और महसूस करो उसकी शक्तियाँ, उसकी एनर्जी अंग अंग से पूरे घर में फैल गई हैं। 1-2-3 मिनट कर लो ये। बाकी समय बाबा का आह्वान, आ जाओ। बाबा का ओम आह्वान सबको याद होगा, फिर याद दिला देता हूँ। जब भी मुश्किलात आए, बोलो आगे, दिल से कहना, दिल से, ये दिल वाली बात बहुत ज़बरदस्त है। मेरे बाबा, पूरा बोलो, ऐसे नहीं। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो, जरा पावर से। और फिर आगे लास्ट लाइन, यही तो मुख्य बात है। बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इससे अच्छा और क्या कहेगा वो? इससे सुंदर बात तो हो ही नहीं सकती ना। भगवान बंधा है हमें मदद करने के लिए, लेकिन उसे बुलाना है। फिर मैं वो एक अनुभव सुना देता हूँ जो मेरे लिए बहुत प्रिय रहा, और मैंने यहाँ भी कभी ना कभी सुनाया है। बहुत साल पहले की बात है। विदेशियों के सीजन के एंड में, मार्च में, बाबा को भोग लगा। बाबा ने सभी विदेशियों को 1 साल का होमवर्क दिया कि 2 अभ्यास करना। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, बहुत सुंदर अभ्यास होता है ये। यहाँ न करो, थोड़ा ऊपर, ज्ञान सूर्य उसकी किरणें पड़ रही हैं। और दूसरा कहा, बाप तुम्हारा है,
बाप को यूज करना। मेरे तो अंदर चली गई ये बात, बहुत साल पहले की बात है। मैं यूज करता था, लेकिन उस दिन बहुत अच्छा हुआ। एक साल बाद फिर वही समय आया, बाबा को भोग लगा और बाबा ने पूछा, सबको काम दिया था होमवर्क, भूल गए बच्चे, और अब वो सुंदर लाइन सुनो जो बाबा ने कही। भगवान कह रहा है, बच्चों को काम दिया था, बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करना, लेकिन बाबा तो वतन में इंतजार ही करता रहा, कब मेरे बच्चे मेरे पास आए। आगे की लाइन, जब देखते थे कि ये 1000 भुजा वाले को छोड़कर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचते थे इनके लिए अब क्या करें। देखो भगवान की भावनाएं देखो, हमारी तो भावना होती है, लेकिन इधर भगवान की भावना अपने बच्चों के लिए, कामना, कितनी शुभ भावना है कि आओ ना, तुम्हें मदद चाहिए मेरे पास आ जाओ, मैं हूं ना तैयार मदद करने के लिए। लेकिन तुम 2 भुजा वालों के पास ही जाते हो। 2 भुजा वाले तो समझते हैं ना, अपनों के पास, मनुष्य के पास। जो असलियत में अपना है, 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिमान, उसको भूल जाते हैं। आदत बनाएंगे, पहला संकल्प ही उसके पास जाने का हो, वो फिर किसी न किसी को निमित्त बनाएगा, 2 भुजा वाले को भी बनाएगा, वो उसके द्वारा काम करा देगा। तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। हमें तो जहाँ तहाँ होते हैं। हम लंदन पहुँच गए, हमने 2 ने तो व्हील चेयर ली थी, 2 के साथ उन्होंने कहा 1 जा सकता है। हमने रिक्वेस्ट की, हम 5 थे, 2 को और भेज दो यार। वो जो गाइड था वो ले गया कि चलो देख लेना। अब जो वो इमिग्रेशन में बैठा था ऑफिसर, थोड़ा गर्म भी हुआ। हम में से एक ने कह दिया हमारा सारा परिवार है। अब वो उसने देखा परिवार है तो सबके सरनेम एक क्यों नहीं है। खैर, मेरे को आदत है अच्छी, मैंने बाबा को बुलाया, क्योंकि लाइन में अगर लगते हैं तो कभी कभी घंटों लग जाता है, और वहाँ काम 5 ही मिनट का था। तो मैंने बाबा को बुलाया, बाबा अब हमें निकलना है, और बस उसने मेरा चेक किया और सबका कर दिया। 5 ही मिनट लगी। बाबा की मदद बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा ना, रोज मुझे तो 2-3 अच्छे अनुभव, आज का भी कुछ हुआ, बहुत अच्छा अनुभव था। अब यहाँ आने का भी था। तो बाबा को यूज करेंगे, समझ रहे इधर वाले? करते हैं या 2 भुजा वालों के निर्विकार तो करते हैं, पीछे वाले करते हैं या 2 भुजा वाले के पास ही जाते हैं, बोलो? तो बहुत अच्छा अभ्यास करना, मन शांत होगा और बहुत सारे संकल्प भी समाप्त होंगे। लेकिन जब बाबा मदद कर दे, उसके बाद क्या करना? शुक्रिया जरूर करना। कभी कभी हम मदद पाके इतने खुश हो जाते हैं कि उसे थैंक्स करना भूल ही जाते हैं। होता है ना ऐसा? मैं भी कब भूल जाता हूँ, फिर कहता है तो गड़बड़ हो गई भाई। बाबा को फिर 10 बार शुक्रिया करते हैं, भूल गए। और बताओ, निरसंकल्प और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है, निरसंकल्प होना है। ड्रामा की कौन सी बात बहुत मदद करेगी आने वाले समय में? सब कुछ कल्याणकारी है। थोड़ी बड़ी बात होती है ये, मनुष्य को कई बार ये समझ में नहीं आता कि ये कल्याणकारी क्यों है। एक्यूरेट है, एक्यूरेट। और जो कुछ हो रहा है वो, एक गीत है भक्ति का, हमारे यहाँ बन गया, उसकी थोड़ी सब चेंज करके बनाए हैं। हमारे प्रताप भाई तो गाया भी करते हैं, बैठे हैं क्या यहाँ? रचा है जिस इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो इसको चला रहा है। बीज जो तुमने बोया है, फल उसी का खा रहा है। कुछ ऐसे शब्द हैं। तो क्यों सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है? बीज
जिसने बोया है वही फल उसको मिल रहा है। इसलिए सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। किसी की कार वहीं रुक जाती है जहां खतरा बहुत है। खेल कर्मों का है। किसी की ट्यूब टायर पंचर भी वहां होता है जहां सामने ही टायर लगाने वाला पंचर लगाने वाला बैठा है। हमारे साथ हुआ, अभी हम दिल्ली में थे जब लंदन से आए, कार में पंचर हुआ। एक ने, बाइक वाले ने बताया पंचर हो गया है। हमने जरा सी गाड़ी आगे की, देखा तो वहीं पंचर वाला बैठा था। हमने तो इसलिए की थी साइड में खड़ी कर ले, पंचर वाला था। मैं उसने 5 मिनट में ठीक कर दिया, सड़क पे ही काम कर रहा था। तो ये सब कर्मों का वंडरफुल, हम इसे सुंदर कहेंगे, खेल चल रहा है। इसको पक्का करेंगे। जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है पक्का कर दो। अभी बीमारियां, चाहे घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छा बुरा, सब मनुष्य के कर्मों का ही फल है। बीज हमने ही बोया है। तो सभी ऐसी पॉइंट्स अपने पास चुन के रख लें। कई बातों की हमने चर्चा कर ली, इनमें से कोई 5 पॉइंट अपने पास रख ले। कभी कोई काम आएगी, कभी कोई। क्योंकि व्यर्थ से मुक्त रहने वाले ही महान कार्य करेंगे। मूल्यों में भी आ गया है। इसलिए कोशिश करेंगे व्यर्थ में हमारी शक्तियां जाएं नहीं, जाती हैं बहुत। और व्यर्थ एक ऐसी चीज है कि एक संकल्प अगर व्यर्थ का आ गया तो जल्दी रुकता है या लंबी चेन चलती है, न जाने कहाँ पहुंचते हैं फिर। और अगर लास्ट थॉट को देखे तो अपने पे हंसी आएगी, शुरू कहाँ से हुआ था, आ कहाँ गए। शक्तियां नष्ट, उसका इफेक्ट स्थिति पर, खुशी पर, शांति पर। तो अचल अड़ोल स्थिति बनानी है। अपने यहाँ जो कुछ भी होता है, यज्ञ किसका है, ये रचा भी उसने, पूर्ण भी उसको करना है, आहुति भी अंतिम उसको ही डलवानी है। इसलिए वो जिम्मेदार है। जो कुछ हो रहा है कल पहले भी हुआ था, उसी क्रम से चल रहा है। वो कुछ भी गड़बड़ होने नहीं देगा। हम तो शुरू से देखते आए, 60 साल हो गए हमें देखते हुए। कितनी बाधा डालने वाले लोग आए होंगे यज्ञ में, सब ने भरपूर बाधा डाली, लेकिन बाबा का यज्ञ बढ़ता ही गया। वो हटते गए पीछे, यज्ञ बढ़ता गया। क्योंकि जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, महाभारत से हम सीखते हैं कई चीज़ें। इसलिए मुझे महाभारत की कई चीज़ें बहुत प्रिय लगती है। विनाश की है ना सारी महाभारत। तो पांडवों के साथ श्री कृष्ण है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पांडवों को कष्ट नहीं हुआ। हुआ या नहीं? 13 साल जंगल में भी, और भी कई केस आग में भी जलाने का हुआ, फिर भी इधर उधर घूमते रहे। युद्ध में सभी के मरने तक की स्थिति आई, चाहे भीम हो चाहे अर्जुन, सभी मृत्यु तक पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति उन्हें बचाती रही। एक सीन में देख रहा था, एक मिनट की क्लिप आती है ना आजकल, तो भीम को किसी ने बांध दिया है अस्त्रों से, पूरा जकड़ दिया। भीम जोर लगा रहा, हाथ भी बंद गए, तोड़ नहीं पा रहा। श्री कृष्ण ने देखा है और 1 सेकंड आंख बंद की। वो तो सीन दिखाते हैं ना, आंख बंद की मानो उसको शक्तियां भेज दी, और उसने जो जोर लगाया वो सब रस जंजीरें टूट गई। तो हम सीखते हैं कि हमारी शक्तियां नहीं, ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं। ये भूलना नहीं है, ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं। और जो मूल्यों में बहुत आता है, आज भी आया।
मैंपन से मुक्त, बहुत ही आया है। इस पर जितनी मुरलियां चली शायद और किसी पे नहीं चली। एक मास्टर सर्वशक्तिवान पर, मैंपन के त्याग पर। तो इसमें ये तभी होता है, तो स्वमान से ये अभिमान नष्ट होता है। दूसरा, हम ये अनुभव करते चले कि हमारी शक्तियों से नहीं, ये कार्य बाबा की शक्तियों से ही संपन्न हो रहा है। इसको अपने गहराई से दिल में उतार लें। मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, आज भी 2 बार हुए। आप जानते हो, ऊपर दीदी ने तो शरीर छोड़ दिया, तो भिन्न भिन्न बातें लोग करते रहते हैं। 1-2 जगह मैंने सोचा मैं ये करूंगा, तुरंत क्लिक हुआ, मैं कौन, बाबा। 2 बार हुआ, मतलब देर नहीं लगी, सेकंड से भी आधे में, मैं नहीं, बाबा। मुझे बहुत खुशी भी हुई कि इतनी अच्छी अवेयरनेस तो है कि अपने मैंपन को इमीडिएट कैच किया और उसको समाप्त किया, क्योंकि ये सारा खेल बाबा के हाथों में है। मुझे तो अब ऐसा दिख रहा है, मैं पहले भी कहा होगा, कि अब इस संसार को बदलने की बागडोर भगवान ने अपने हाथ में ले ली है। पहले हमारे हाथ में दी थी बहुत सारी, देखा इनसे काम नहीं हो रहा है, अब अपने हाथ में ले ली है, उधर भी पॉलिटिकली भी और इधर भी स्पिरिचुअली भी। तो सब खेल ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। न जाने वो किसके द्वारा क्या खेल करा दे, हम देख भी रहे हैं। ये आज ही कोई मेरे से किसी के लिए बात कर रहा था, मैंने कहा कि मनुष्य को दूसरे मनुष्य कितनी भी रोकने की कोशिश करें, उसको अवसर न दें, जैसे आज की मुरली में था ना, उसको बाधा डालें, लेकिन जिनको भगवान चमकाना चाहे वो तो चमकेंगे ही, और देखने वाले देखते रह जाएंगे। इसलिए मैंपन पर सबको विशेष कार्य करना है, जरा भी ना आए। इससे क्या फायदा होगा, हमारी स्पिरिचुअल पावर्स, हमारी रूहानी शक्तियां बहुत बढ़ेंगी। और एक बड़ी चीज होती है, जो मैंपन को पूरा छोड़ देते हैं, बाबा उनको ही यूज करता है। अदरवाइज मैंपन की एक दीवार आ जाती है ऊपर, बाबा की शक्तियां काम ही नहीं करेंगी हमारे साथ, क्योंकि हमने दीवार बना दी है। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस पे सभी वर्क करेंगे। अब हम अगले, जब तक अगली क्लास हो प्रोग्राम बनाते हैं, तब तक का करेंगे, सभी बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। क्योंकि अब तो फिर भी हमारे भारत में तो शांति है संपूर्ण, पुरुषार्थ का मौका है। जब गड़बड़ होने लगती है तो पुरुषार्थ भी होता नहीं है, क्योंकि चारों ओर के वाइब्रेशंस नेगेटिविटी से भर जाते हैं। तब तो वही लोग पुरुषार्थ कर सकते हैं जिनके अपने वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं। 7 दिन का बना लें। मुझे बहुत अच्छा लगता है 1 पॉइंट प्रोग्राम, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कल एक विदेश की माता मिली कि मुझे आत्मा विजुअलाइज होती ही नहीं, आत्मा का स्वरूप दिखता ही नहीं। मैंने पूछा क्या अभ्यास करती हो, मैं आत्मा हूँ। मैं कहा इससे तो काम नहीं चलेगा। कहा मैं तो बोर होती हूँ पुरुषार्थ में। इसके कारण होते हैं लंबे काल कुछ और अभ्यास हुए हैं ना जीवन में, कोई संकल्प हावी रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन समझते हैं ना, माताएं नहीं समझेंगी ये सब, दिखना देखना, साक्षात्कार में नहीं, दिव्य बुद्धि से ये विजुअलाइजेशन होता नहीं, मन उनका स्थिर हो नहीं पाता। तो उसको मैंने 1 पॉइंट प्लान बताया, आज का बताया था। मैंने कहा था खुद करना, मैं तो नहीं रहूँगा, 100 बार करना। मैं आत्मा हूँ, 5 सेकंड देखना, चमकती बिंदी जैसे एक बल्ब जल रहा है ऐसे देखना, क्योंकि और तो कुछ उससे होता नहीं। और ये मेरा शरीर है, 5-7 सेकंड लगाना, पर 100 बार करना शाम तक। देखो कितना करती है। अगर उसने 50 बार भी कर लिया
तो शाम तक उसको काफ़ी अच्छे अनुभव हो जाएंगे। मन शांत हो तब बुद्धि बहुत अच्छी होती है, स्थिर होती है, उसकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बढ़ जाती है और बहुत अच्छा रहता है। तो एक अभ्यास करेंगे जो गीत बजाया था, मैं फरिश्ता हूँ। अपने स्वरूप को देखेंगे, अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। आप शुरू करेंगे 10 सेकंड तक बस। बहुत अच्छे अनुभव रहते हैं। कम टाइम करेंगे, ज़्यादा बार करेंगे। कभी हम सोचते हैं आधा घंटा बैठ के कर लें, फिर होता नहीं, निराशा आती है, जो आज था मुरली में, फ्रस्ट्रेशन होता है, दिल शिकस्त होते हैं, वो नहीं। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा निराकार हूँ। इसको इस तरह करेंगे, देह है ही नहीं, आधा मिनट कर सकते हैं। देह के तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए, बच गई मैं निराकार तेजस्वी आत्मा। बहुत तेजस्वी हूं मैं। 10-15 सेकंड अपने स्वरूप को देखना। 10 सेकंड इस अभ्यास में आ जाएंगे। 10 सेकंड अपने स्वरूप को देखना, बहुत तेजस्वी। अपना तेजस्वी स्वरूप जितना ज़्यादा देखेंगे, तेजस्वी ज़्यादा, उतना ही सुंदर अनुभव होंगे। तीसरा अभ्यास, पहले आत्मा के ही कर लेते हैं। मैं आत्मा परम धाम में हूँ, वही तेजस्वी स्वरूप। और जैसे परम धाम की सारी शांति मुझ में समाने लगी। ये 3 अभ्यास हुए, आत्मा के हुए, फरिश्ता भी आत्मा का। अब स्वमान ले लें, मैं इस विश्व नाटक की हीरो एक्टर हूं। हीरो एक्टर तो पार्ट भी हीरो वाला। एक स्वमान, 3 रख लेते हैं, तीनों को रोज अभ्यास में लाएंगे। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या परम पवित्र आत्मा हूँ, जो जिसको प्रिय लगे। तीसरा स्वमान बाबा की मुरली का है, मुझे बहुत प्रिय लगा। साकार मुरली में ऐसी बातें कभी कभी आई हैं। बाबा का महावाक्य, तुम इस सृष्टि पर नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की बजाय ये शब्द लेंगे, मैं नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हूँ। अधिक के बाद बाबा ने महा भी बोला, नहीं तो अधिक बलवान ही बहुत होता है। महा माना बहुत हो गए। इसका अर्थ है जो ग्रह हैं, जो संसार को प्रभावित कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, अब ये दशा वो दशा, उससे भी अधिक बलवान हूं मैं। अपनी शक्तिशाली स्मृति में स्थित होना है। ठीक है, ये तीनों पहले ही दिन से भी साथ लेकर चलेंगे। अगला अभ्यास, ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर है और उसकी किरणें पड़ रही हैं। ये छत्र छाया भी हो गई, उसकी सुंदर किरणों का अनुभव भी। एक दिन प्रकाश देने का लक्ष्य रखेंगे, पूरा सिंपल ही करेंगे। बाबा की किरणें आ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं, सभी आत्माएं सुखी हों, सबका कल्याण हो। दुआएं, सबका कल्याण हो, सबके चित्त शांत हो, सब निरोग हों, सबके परिवारों में सुख शांति हो, सब निर्विघ्न हो। संकल्पों का बड़ा महत्व है, और दुनिया वालों के संकल्पों में तो कुछ है ही नहीं। पवित्र और योगी आत्माओं के संकल्प दुनिया पर असर डाल रहे हैं। हमारे संकल्प भी असर डाल रहे हैं। योग तो है ही, लेकिन संकल्प भी। और एक दिन अभ्यास करेंगे बहुत पावरफुल योग का, मैं आत्मा परम धाम में
और सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे विक्रम विनाश हो रहे हैं। एक एक मिनट भी कर लेंगे, लक्ष्य बनाएंगे ये सब अभ्यास 21 बार अवश्य हो जाए। हर घंटे में 2 बार बस इतना लक्ष्य रख लेंगे। कर्मों में भी कर सकते हैं, कभी छूट गया तो जब खाली हो तब ज़्यादा कर लेंगे। कभी कभी लाइफ ऐसी बिजी होती है कि छूटती हैं चीज़ें, तो जब फ्री हो तब उस पर ध्यान दे के उसको कवर कर लेना। ओम शांति। चलें अब इसी संकल्प से बैठेंगे। ज्ञान सूर्य सिर के थोड़ा ऊपर, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।